नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनदीप देशवाल। जैसा कि हमें पता है कि फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है और हमें घर से पढ़ाओ अभियान को सफल बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से हमारे चैनल से जुड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को द.एडुमेट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का आइकन दबाएं, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज हम ये शुरुआत करेंगे हमारी ईवीएस की बुक से, जिसका नाम है झरोखा। आपकी इस ईवीएस की बुक में हमारे पास यहाँ 22 लेसन हैं। तो पहले पार्ट से हम शुरुआत करेंगे आज इसकी, जिसका नाम है मेरी सुनो अपनी कहो। तो जैसा कि इस नाम से हमें पता चल रहा है कि मेरी सुनो अपनी कहो, ये जो पाठ है ये एक वार्तालाप से संबंधित है। यहाँ हमें इस चित्र में दिया गया है 3 बच्चे हैं। एक का नाम है सतनाम, जो लड़की है उसका नाम है कंचन, और एक है पीटर। इन तीनों की आपस में वार्तालाप होती है। तो सतनाम कहता है कि मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह फैक्ट्री बंद हो गई है, अब हम अपने गांव में रहेंगे। अगला है कंचन। कंचन कहती है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है, अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। तीसरा पीटर। पीटर कहता है कि मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। तो इन तीनों की वार्तालाप में, इन तीनों की बातचीत में हमें एक चीज कॉमन दिखी कि तीनों जो है किसी न किसी कारणवश उन तीनों के परिवारों को अपना स्थानांतरण करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। और अभी इस स्थानांतरण का एक जीता जागता उदाहरण आप सबने भी देखा होगा। लॉकडाउन के चलते जब लोगों के पास काम नहीं रहा, सारे धंधे, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए हैं, तो लोगों ने अपने गांव में पलायन करना शुरू कर दिया। आइए नीचे चलते हैं। अब इसी वार्तालाप के बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है, क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? तो हो सकता है कि आपको कभी कहीं ना जाना पड़ा हो, लेकिन कई परिवार, कई ऐसे भी हैं जो काम की तलाश में कहीं ना कहीं स्थानांतरित होते हैं। अपना जो घर है, उनको अपनी जो जगह है वो बदलनी पड़ती है, कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। हर एक इंसान का इंटरेस्ट जो भी है वो अलग अलग हो सकता है। अगला है, नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा लगता होगा और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। शुरुआती दौर में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सब अलग अलग कारण हैं, अलग अलग सबका इंटरेस्ट है अपना अपना। बाकी नई जगह में जाकर अच्छा यही लगता है कि नई नई जगह घूमने को मिलती है। और क्या अच्छा नहीं लगता कि हमारे पुराने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारा जो परिवार है वो अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? तो इसमें आप सभी को बताना है कि किन किन कारणों से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। मान लिया आप सभी अपने घर पर रहते हैं और हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने का क्या है, हमारे पास एक कारण है कि हमें पढ़ना है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। तो इसी प्रकार लोग जब घर छोड़कर अपने जाते हैं तो उनका क्या कारण होता है, क्या नहीं, वो तुम्हें यहाँ लिखना है। आगे चलते हैं। अब आगे है, अहमद, काजल और नंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं। आओ उनके बारे में जानें। सबसे पहले है अहमद। तो अहमद क्या कहता है, मेरा नाम अहमद खान है, मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। तो कोसी नदी जो है वो कहाँ है, वो है बिहार में। तो उसका गांव जो है वो बिहार में है, बिहार प्रांत में पड़ता है। तो वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। तो वहाँ जब बाढ़ आती है तो वो खेती बाड़ी जो भी होती है उसको काफी नुकसान करती है। ये जो बाढ़ है ये लगभग हर साल आ ही जाती है वहाँ,
और इसलिए इस कोसी नदी को रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। सोरो मतलब दुख, क्योंकि ये हर बार आकर लोगों की, गांव की फसल जो होती है उसको खराब कर देती है, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाती है। आगे अहमद कहता है, इसलिए जो खेती बाड़ी खराब हो गई, उनका काफी नुकसान हो गया, इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो काम की तलाश में उसके अम्मी अब्बू जो है वे ईंट भट्टे पर काम करते हैं। उन्हें कभी किसी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। तो ये जो भट्टों का काम होता है ये परमानेंट नहीं होता, तो कभी किसी एक भट्टे पर उनको काम मिलता है, वहां काम करते हैं, तो कभी दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे क्या होगा? बार बार स्कूल बदलने से उसकी पढ़ाई में नुकसान होगा। इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। पुराने दोस्त जो हैं उसके वो बिछड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं, तो हमें खाने कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। अगर बरसात के टाइम में ईंट पथाई नहीं होती तो उसके अब्बू क्या करते हैं, अब्बू अम्मी क्या करते हैं, दूसरी मजदूरी करते हैं। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी दादा दादी गांव में रहते हैं। उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज्यादा पसंद है। वहां मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोजगार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूं, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो ये उसकी जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है कि वो गांव में ही रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता है, जिससे जिस तरह उसके मम्मी पापा सफर कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर बाहर गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में घूमते हैं, तो अगर वह गांव में ही ये अवसर प्रदान कर दे बड़ा होकर, तो क्या होगा कि जो पब्लिक है उसको एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ेगा। वो अपने घर रहकर अपने गांव में ही कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे। अब ये जो पैराग्राफ था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ। अगर अहमद की जगह तुम होते तो बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता और क्यों? दूसरा है, अहमद उसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा? तीसरा, बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे? तो ये बच्चों तुम्हें अपने शब्दों में जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, या तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम बड़े होकर कैसा क्या देखना चाहोगे अपने गांव को, अपने शहर को। अब आगे है काजल। तो काजल क्या बताती है अपने बारे में? हम गाड़ियां लुहार हैं, हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। तो दोस्तों ये जो गाड़ियां लुहार है ये मेनली राजस्थान से होते हैं। और इन्हें गाड़ियां लोहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास इस प्रकार की एक गाड़ी होती है, ये जो आपको इस तस्वीर में दिख रही है, जिसमें ये अपना सामान ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो समय समय पर ये अपना स्थान बदलते रहते हैं काम की तलाश में या कुछ और, अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। पर गार्डे हमारे साथ ही रहते हैं। गार्डों में रहना आसान नहीं होता। जैसा आप सबको पता है कि बार बार मौसम जो है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश या कभी आंधी तूफान आते रहते हैं। तो हर सिचुएशन में गार्डों में रहना आसान नहीं होता, उनके लिए बहुत कठिनाई होती है। तो छोटे से गार्डन में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी आंधी तूफान, कभी कुछ। तो इस वजह से हर मौसम में उनके सामने अलग अलग दिक्कतें आती हैं। तो मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीजें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरात, झरना आदि बनाते हैं। तो काजल का परिवार जो है वो क्या बनाता है? लोहे की चीजें, तवा, चिमटा, छाछ, छालनी, दरात, झारना आदि जो लोहे से बनती हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। तो उसने क्या, तो काजल क्या बता रही है कि उसके समुदाय के लोग आजकल स्कूल जाने लगे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत
कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई अनिवार्य है तथा यह मुफ्त है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई से वंचित है तो हमें उसके बारे में बताएं, जिससे हम उसका एडमिशन कर सकें स्कूल में और उसको पढ़ा सकें, उसको भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकें। तो काजल क्या कहती है कि हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। तो मदद करना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा एहसास होता है जब हम किसी की मदद करते हैं। तो आप सबको भी मदद करनी चाहिए। अब इसी पे बेस्ड ये दो क्वेश्चन है। क्या तुम कभी घुमंतु समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो ये जो घुमंतु समुदाय के लोग हैं, ये आपको कहीं भी जो रोड होगा, जो मेन रोड होते हैं उसके किनारे पर मिल जाते हैं। तो मोस्टली जगह पर होता है ऐसा ही, आपको बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है कि कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी? तो अभी समस्याओं के बारे में हमने बताया कि दूसरी दूसरी जगह पर जाना, तो ये एक तरह से समस्या ही है। बार बार घूमना एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में या कुछ और दूसरी है कि जब वो गाड़ी में रहते हैं तो उनका जो मौसम अभी बताया था, हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। तो जितने भी क्वेश्चन ये आते जाएंगे, ये आप सभी को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन इनका देता रहूंगा, बाकी ये आपको अपने ही शब्दों में लिखने हैं। अगला है, यदि तुम्हें गाड़े में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम जिन चीजों को साथ रख पाओगे उन पर गोला लगाओ। तो इनमें से ये जो नीचे जो टेबल दे रखी है, जो बॉक्सेस दे रखे हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम गाड़ों में नहीं रख सकते और कुछ ऐसी भी हैं जो गाड़ों के साथ साथ हम लेकर घूम सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं भी। तो आइए देखते हैं। तो मैं इनको सर्कल कर देता हूँ, आप इन्हें अपने मैच कर लेना, क्या क्या चीज हम रख सकते हैं और क्या क्या नहीं। तो ये देखिए बच्चों, जो जो हम रख सकते हैं वो मैंने सर्कल कर दिया है। पहला बस्ता, संदूक, बर्तन, कपड़े, गैस का चूल्हा, बैट बॉल। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर लिखो। पहला है उनके समुदाय का नाम, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है। ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी को अपने माता पिता से डिस्कस करके, अपने बड़े भाई बहन से डिस्कस करके उनके आंसर यहाँ लिखने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्हें स्थान बदल बदल कर रहना कैसा लगता है? इस बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि स्थान बदल बदल कर रहना कैसा लगता होगा। अगला क्वेश्चन, अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि स्थायी घर मिलने पर भी वो वहाँ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो घूम रहे हैं वो किसी शौक से नहीं घूम रहे, वो अपने कमाई के लिए घूम रहे हैं, अपनी जीविका के लिए घूम रहे हैं, कुछ खाने कमाने के लिए घूम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो पाएंगी? तो जैसा कि अभी बताया था कि स्थायी घर में रहना उन्हें शायद ही पसंद आए, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। रोजी रोटी की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करना होगा। अगला है, अपने बड़ों से कुछ अन्य घुमंतु समुदाय के नाम, उनके निवास स्थान व काम के बारे में पता करो और कक्षा में चर्चा करो। तो आप सभी को इनके बारे में पता करना है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप सभी को इसकी चर्चा करनी है। अपने जो भी आप इसके बारे में लिखो तो उसे सभी के साथ शेयर करें, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें शेयर करें, या हमारी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स जो हैं वो रख सकते हैं, डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आगे है, मेरे पिताजी सेना में हैं, जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। तो बच्चों, जो सैनिक होता है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं,
और उन्हें अपने देश के लिए अलग अलग जगह पर जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो आगे है, हम वहाँ की फौजी छावनी कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना अच्छा लगता है। तो नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती हैं। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही रबड़ी बनाना सीख आई हैं। माँ कहती हैं कि तबादले के कारण हमें देश के अलग-अलग भागों को देखने के अवसर मिलते हैं। विस्थापन कभी-कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। वही जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम काम के सिलसिले में, वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना को आशियाना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमने ऊपर पैराग्राफ अभी पढ़ा है, ये नंदनी और उसके परिवार का है। अब यहाँ उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं, सही व गलत। तो आइए देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान में सही व गलत का निशान लगाओ। तो पहला है, नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि नंदिनी के पिताजी कहाँ काम करते हैं? सेना में, जिसकी वजह से उन्हें बार बार तबादला करके कहीं और दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये हमारा जो आंसर है ये क्या है? गलत। अगला, उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। नंदिनी और उसकी माँ को अलग स्थान पर रहना अच्छा लगता है। अगला है, नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं। बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा था कि नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं और हरियाणवी के भी कुछ शब्द सीख लिए हैं। आगे है, उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। नंदिनी की माँ को अलग अलग जगह का खाना पसंद आता है। तो ये नीचे जो है एक टेबल दे रखी है 7 नंबर पे, अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जो भी शख्स हैं, जो भी इंसान है, उनका नाम लिखना है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं। तीसरा, वो कहाँ से आए हैं, जो मूल निवास स्थान है उनका वो कहाँ का है। अगला, किस लिए आए हैं, रीजन क्या है उनका स्थानांतरण करने का। अगला है, दो ऐसे स्थान जहां वो जा चुके हैं। तो इसमें राम खिलावन जो है एक एग्जांपल दे रखा है। राम खिलावन नाम है, फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर हैं, बिहार से वो आए हैं रोजगार की तलाश में, और जयपुर और फरीदाबाद में वो अपनी सेवाएं जो है वो दे चुके हैं, वहाँ वो काम कर चुके हैं। तो ये देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल तो दे रखा था राम खिलावन का, एक जो है वो मैंने अपना फिल कर दिया है। तो मेरा नाम मनदीप देशवाल, स्कूल में एक टीचर हूँ मैं। मेरा जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ है? बहादुरगढ़। उसके बाद किस लिए मुझे स्थानांतरण करना पड़ा? अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए। और कहाँ करना पड़ा? फरीदाबाद। तो ऐसे ही 3 और आपको यहाँ लिखने हैं, ये टेबल फिल करनी है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे है, अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। अब हमने आपको यहाँ बताया है घुमंतु समुदाय क्या होता है, जो घूमते रहते हैं काम के सिलसिले में। दूसरा, रोजगार। रोजगार क्या होता है? कामकाज, जो हमारी नौकरी है, पेशा है, हम क्या करते हैं। तबादला मतलब जब हमें एक नौकरी के लिए, अपनी नौकरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जाकर रहना पड़ता है, तो उसे तबादला करें। तो ये तीनों चीजें आपको अपने शब्दों में लिखनी है। अगले पेज पर आइए, ये है कहानी लिखो।
अब ये हमें यहाँ पिक्चर दी हुई है, एक फोटो दी हुई है। इसमें हमें क्या करना है, दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। झुग्गी, बस्ता, बिल्डिंग, स्कूल, स्कूल, चूल्हा, दोस्त, बर्तन, नई जगह, बारिश, सामान, बुलडोजर। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने यहाँ शब्द पढ़े हैं, वो सारे शब्द जो हैं, वो सारी वस्तुएं इस चित्र में कहीं ना कहीं हैं और हमें इस चित्र से रिलेटेड एक कहानी लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज जो आपको वीडियो दिखाई है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है, समझ ना आई है, ज़्यादा जल्दी थी, तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ कठिनाई रह जाए तो आप जो है प्रॉब्लम जो भी हो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या इसमें वीडियो में कमेंट्स के थ्रू आप हमसे वो प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और हमारी वीडियोस ऐसे ही आप तक पहुंचती रहे, आप तक आती रहे, तो उसके लिए हमारे चैनल द.एडुमेट को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।